इसकी एक चीज़ होती है वॉइस थेरेपी। ये किस चीज़ में ये एंटी लिखते हैं जनरली जब पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आता है कि आवाज़ बदल गई है, अब बोलने में दर्द होता है और क्या कहते हैं कि बहुत देर बोला तो गला बैठ जाता है। जनरली होता किसमें है, कॉमन जो है वो बहुत शोर वाली जगह पे कोई काम करता हो उनमें होता है, या जो कोचिंग चलाते हैं वो बहुत ज़्यादा बैच तुरंत तुरंत, तो उसमें होता है। और हमारे लीडर हैं वो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो हर जगह उनको भाषण देना होता है, तो इन सबों में जनरली कॉमन होता है, अक्सर ही लोग आते हैं इस तरह के प्रॉब्लम लेके। तो उसमें जो ईएनटी के पास आते हैं तो वो अपने दूरबीन से उनके बोलने वाली तार को देखते हैं और उससे सूजन या गांठ दिखती है, तो फिर उसके लिए जो है पहले सबसे पहले वो यही लिखते हैं कि वॉइस थेरेपी। तो वॉइस थेरेपी जो है वो उसमें कुछ चीज़ें जो है आपसे बचना, 4 है इसलिए हम लोग वॉइस स्पीच थेरेपी को जो हम लोग वॉइस थेरेपी को जो हम लोग 4 हेडिंग में करते हैं। जैसे कुछ चीज़ों से बचना होता है, कुछ नहीं करना होता है, कुछ करना होता है और कुछ एक्सरसाइज होते हैं। तो बचना क्या है, किस किस चीज़ों से होता है वॉइस थेरेपी में। अगर सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो आपको बोलने से, उस वक्त बोलने से बचना है। पहली चीज़, तेज आवाज में बात करने से बचना है। तो जैसे कि मान लीजिए शोर वाली जगह है तो वहां से हट जाना है, किनारे जिससे बात करनी है उसको लेकर किनारे बात करना, मतलब तेज आवाज से बोलने से बचना है। ठीक है, तो उसके बाद ज्यादा तेल मसाला वाली चीजों का जो है इस्तेमाल कम कर नहीं करना है। और दूसरी चीज, एक आदमी की आदत होती है कि खांस के या उसको मठार करके कहते हैं उसको, और गला साफ करने से बचना है। इससे क्या होता है कि बोलने वाली तार पे जो है वो चोट लगती है। तो ये सब चीजों से जो है बचना है ना, क्या नहीं करना है। तो एक बहुत फुसफुसा के जो बात करना, धीरे धीरे से फुसफुसा के बात करने से बचना है, नहीं करना है। और हाई रेट, बहुत तेजी तेजी से बोलने से बचना है, फुसफुसा के भी नहीं बोलना है, हाई रेट ऑफ स्पीच भी नहीं रखना है। और एडिक्शन जो है पान तंबाकू ये सब का जो है इस्तेमाल जो है वो सब नहीं करना। करना क्या क्या है, करना ये है जैसे कि आपको पानी पीने का मकदार जो है थोड़ा बढ़ा देना, बहुत पीना नहीं है, पीने से आपको बार बार पेशाब के लिए जाना होगा, तो पीना नहीं है। आपको करना क्या है कि गले को भिगा लेना है, गले को सूखने नहीं देना। इसलिए देखिएगा जहाँ भी कॉन्फ्रेंस होते हैं तो वहाँ एक बोतल पानी का जरूर रखा जाता है जहाँ बातचीत करनी होती है लंबी, तो वो शो के लिए नहीं होता है, वो इसी के लिए होता है कि आपका बीच बीच में जरूरत पड़ती है, जैसे गाड़ी में मोबिल का होता है उसी तरह से पानी का काम है कि गले को थोड़ा सा फ्री हो जाता है, तो पानी का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करना है। और आप जैसे कि कोचिंग वाले हैं तो हर कोई भी जो सेशन है वो 30 से 35 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का रेस्ट बिना चुप रहने का रखना है आपको। तो ये है। और गला सूखने नहीं देना है, क्या कहते हैं कि थोड़े थोड़ी देर पे तो मतलब कि गला सूखने लगे थोड़ा पानी, मतलब पानी तो मैं पहले ही बता चुका, पानी जो है आपको थोड़ा थोड़ा देर पीते रहना। अब आई मेन चीज जो है, जो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जो है वो क्या है कि पहली चीज जैसे कि होता क्या है कि बोलने वाली बात इस लेवल पे जो है होती है, गले में जो ये निकला हुआ पार्ट है उससे जस्ट थोड़ा सा जो है, इस तरह से राइट और लेफ्ट जो होती है, दो रिकॉर्ड होती है इस तरह से सामने। तो आप देखेंगे उधर से तो इधर की इधर होती है, किधर होती है, राइट लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट जो होती है तो इस लेवल पे होती है, तो इसको जो है मसाज जो है मसाज, इसको बोलने से जैसे आदमी एक हाथ से ज्यादा काम कर लेता है तो थक जाता है, इसी तरह ज्यादा बोलने से भी ये बोलने वाली तार जो होती है, जो बोलने में मदद करने वाली जो गोश्त होती है वो भी थक जाती है। इसका मसाज करना, तो मसाज कैसे करना है कि हाथ में तेल या पाउडर लगा लेना, इसलिए नहीं कोई खास तेल कुछ नहीं, बस वो रगड़ नहीं पैदा करे, जलन नहीं करे, उसमें लगा लिए और उसको इस लेवल पे इस हाथ से इस तरह मसाज करना, इस हाथ से इस तरह।
ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि चारों उंगली को यहाँ रखना है, इसको अंगूठे से और इस चारों उंगली को यहाँ से, सब इसी पॉइंट से शुरू होगा, कान की तरफ ही। दिन में 2-3 बार इसको ऐसे करना है और च्युइंगम का इस्तेमाल करना, चबाना। जैसे मुँह में कुछ चबा रहे हैं तो उसको क्या करना है कि च्युइंगम का इस्तेमाल करना, सॉफ्ट वाला च्युइंगम आता है, उसको सुबह एक शाम जब तक मीठा लगे चबाना है। 2 जो है वो साँस खींच करके करना है एक्सरसाइज़, जो बेसिकली बोलने वाली तार के लिए होता है। तो एक गहरी साँस लेना है और हम माँ, जब तक ये साँस रहे करना है। फिर दूसरी साँस खींचना है और फिर जब तक साँस चलती है तो फिर खत्म हो जाए बंद कर देना। तो सुबह शाम इस तरह से इसको बोलने वाली तार को, यही चीज़ें वॉइस थेरेपी में आती है। अगर आपको ईएनटी कोई प्रिस्क्राइब करता है वॉइस थेरेपी, तो ये सब चीज़ों का अध्ययन करना होता है।